आजकल आप सोशल मीडिया पर ऐसी रील्स ज़्यादा देख रहे होंगे जिसमें पति-पत्नी के बीच रोमांटिक मोमेंट दिखाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। उसी इंडिया में हर दिन सैकड़ों घर टूट रहे हैं और दर्जनों लोग सिर्फ पति-पत्नी के झगड़े से तंग आकर मौत को गले लगा रहे हैं। शादी जो कभी 7 जन्म का बंधन माना जाता था, आज कितनी जगह पर बोझ, दबाव और लड़ाई बन चुकी है। इसका पूरा हिसाब आज आपको डेटा के साथ समझाएँगे, लेकिन सावधान ये रिपोर्ट थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, जिससे हो सकता हो कि आपका शादी पर से भरोसा उठ जाए। सबसे पहले साफ बात 2025 का आधिकारिक डेटा हम आपको नहीं बताएँगे क्योंकि 2025 का अभी डेटा हमारे पास आया नहीं। हम आपको बताएँगे 2023 का आधिकारिक डेटा। एनसीआरबी 2023 के सैंपल सर्वे और 2024 के ट्रेंड्स पर आधारित ये रिपोर्ट आपको पूरी देखनी चाहिए। तलाक हो, शादी हो या पति-पत्नी के झगड़े से जुड़े सुसाइड का मामला, तीनों की पूरी कहानी एक फ्रेम में देखने पर जो तस्वीर बनती है, वो डरावनी भी है और आँख खोलने वाली भी है। आइए पहले जान लेते हैं कि कितने लोग जिंदगी से हार मान चुके और कितने लोगों ने सुसाइड कर ली। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ साल 2023 में भारत में 1,71,418 लोगों ने आत्महत्या की, यानी औसतन हर दिन करीब 470 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। इनमें सबसे बड़ा कारण क्या था? फैमिली प्रॉब्लम्स, यानी 31.9% मामले घर के अंदर के झगड़े, कलह, जिम्मेदारियों का दबाव, पति पत्नी और परिवार के रिश्तों में तनाव, ये वजह रही। सीधी भाषा में कहें तो 2023 में करीब 55,000 के आसपास लोगों ने पारिवारिक तनाव की वजह से जान दे दी, और ये सिर्फ वो केस हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। इसी रिपोर्ट्स में एक अलग कैटेगरी भी है जिसको मैरिज रिलेटेड इश्यूज कहते हैं, यानी जिसमें पति पत्नी से संबंधित चाहे वो दहेज का हो या पारिवारिक विवाद हो, इस कैटेगरी में रखा जाता है। आपको बता दें, ये जो सुसाइड का आंकड़ा आपको बताया, इस सुसाइड के आंकड़े में 5.3% हिस्सा वो है जो घर के विवाद और खासकर पति पत्नी के विवाद से जुड़ा हिस्सा है। अगर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 1,71,000 के हिसाब से देखें तो 2023 में सिर्फ शादीशुदा रिश्तों से जुड़े तनाव की वजह से करीब 9,000 के आसपास लोग सुसाइड तक पहुंच चुके हैं। अब सवाल आता है, शादियां कितनी हो रही हैं और टूट कितनी रही हैं? इंडिया में शादी की कुल संख्या का एक राष्ट्रीय फुल प्रूफ डेटाबेस तैयार नहीं रखा गया है। जन्म और मृत्यु का पूरा डेटा रखा गया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की वाइटल स्ट्रेटजीज रिपोर्ट्स हर साल जन्म और मृत्यु के आंकड़े देती है। जैसे 2023 में देश में 2,52,00,000 जन्म रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन शादियां अलग अलग राज्यों के रजिस्ट्रेशन सिस्टम में बिखरी हुई है। मतलब ये कि हर साल करोड़ों शादियां तो हो रही हैं, लेकिन ऑल इंडिया 2025 में इतने कितने लोगों ने शादियां की, कितने लोग शादी के बंधन में बने, इसका कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। कई शादियां तो ऐसी होती है जो हिंदी रीति रिवाज से या मुस्लिम रीति रिवाज से होते हैं, उनका लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। एक बात साफ दिखती है, शादियां तो खूब हो रही हैं लेकिन स्थिरता कम हो रही है। कई लीगल एक्सपर्ट्स और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की ओवरऑल डिवोर्स रेट अभी भी लगभग 1% के आसपास माना जा रहा है, यानी हर 100 शादीशुदा कपल में से लगभग एक का तलाक हो रहा है। सुनने में कम लगता है लेकिन ये औसत काफी बड़ा है, और इसके अंदर जो सच्चाई छुपी है वो अलग है। शहरों में खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, खासकर मेट्रो सिटीज में पिछले कुछ दशकों में डिवोर्स के केसेस में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। पीएलएफएस सर्वे रिपोर्ट्स बताती है कि 2017 से 2024 के बीच मर्द और औरत दोनों में डिवोर्स की कैटेगरी का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। खासकर शहरों और पढ़े लिखे लोगों में ये डिवोर्स का रेट ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं अगर गांवों की बात करें तो गांवों में डिवोर्स कम होते हैं। गांवों में लोग मजबूरी, समाज के डर और परिवार के दबाव से शादी निभाते रहते हैं। भाई शहरों में जब शादी बोझ बनती है तो लोग पहले अलग रहने का फैसला करते हैं और फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। ये 1% आंकड़ा इसलिए भी बरामद है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारत में लोग ऐसे भी जो बिना डिवोर्स के अलग रह रहे हैं और जिन्होंने बिना डिवोर्स के दूसरी शादी भी कर ली है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है और उनका अभी डिवोर्स उनको नहीं मिल पाया है। अब बात करते हैं कि पति पत्नी के बीच विवाद आखिर सुसाइड तक कैसे पहुंच जाता है। एनसीआरबी और संसद में पेश रिपोर्ट्स में कुछ कॉमन कारण सामने आए हैं। सबसे ज्यादा हिस्सा फैमिली प्रॉब्लम्स, 31.9%। घर के अंदर के झगड़े, बच्चों की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों का पति पत्नी के रिश्ते में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट,
छोटी छोटी बातों पर बड़ा तनाव, इमोशनल सपोर्ट का ना होना, क्योंकि लोगों के पास व्यवहार कम है, लोग मिलते जुलते ज्यादा नहीं है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, जिससे इमोशनल डिप्रेशन में अगर वो है तो वो निकल नहीं पाते हैं। आपको बता दें कि जो एक आंकड़ा सामने आया कि 5.3% पति पत्नी के बीच विवाद की वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण है लोगों के अंदर अफेयर का डर होता है कि हमारी जो वाइफ है उसका किसी और के साथ अफेयर है। कई लोगों में शक करने की आदत होती है जिसकी वजह से उनके बीच आपस में विवाद बन जाता है। और भी कई बड़े कारण है जो एक्सपर्ट ने बताए हैं। पहला, दहेज का कारण। जो सुसाइड का कई हिस्सा है, जो हमने आंकड़े में देखा 1,71,000 सुसाइड होते हैं, उसमें से जो कई हिस्सा है यानी 5.3% जो हिस्सा है उनमें से दहेज की वजह से भी कई महिलाएं सुसाइड कर लेती हैं। आपको बता दें 2023 के आंकड़ों के अनुसार 15,489 मामले दहेज के दर्ज किए गए, जिसमें से 6156 महिलाओं ने खुदकुशी कर ली या सुसाइड कर ली। यानी हर दिन औसतन 16 से ज्यादा महिलाएं सिर्फ दहेज से जुड़े अत्याचार से मारी जा रही हैं। ये भी असल में पति पत्नी और ससुराल के रिश्तों की एक हिंसक शक्ल है जो कहीं ना कहीं साइलेंट किलर के रूप में हमारे समाज में व्याप्त हो रहा है। अगर इन सबके पीछे की जड़ में जाएं तो मैरिट कॉन्फ्लिक्ट के मुख्य कारण काफी हैं, जो कि एक्सपर्ट के अनुसार महंगाई, ईएमआई, नौकरी का तनाव, लड़ाई अक्सर पैसों से शुरू होती है और इज्जत के मुद्दों तक पहुंच जाती है। दूसरा, पहले पत्नी से सिर्फ घर संभालने की उम्मीद की जाती थी, अब भी लोग इसी पैटर्न पर जी रहे हैं। लोग सोचते हैं कि पत्नी केवल घर पर रहे, जिससे पत्नी डिप्रेशन में जा रही है। उनको ये लगता है कि मुझे दबाया जा रहा है और मुझे अपनी लाइफ जीनी नहीं दी जा रही, जिससे वो परेशान रहते हैं और अपने पति से लड़ाई करते हैं और ये स्थिति डिवोर्स तक की पहुंच जाती है। कई लोग शादी को पार्टनरशिप की जगह ओनरशिप मानते हैं, मतलब वो ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी से शादी कर ली तो हमने उसको एज अ अपना गुलाम बना लिया। कई लोग आज के समय में ऐसी कई जगह परंपराएं कि पत्नियों को बड़े बड़े घूंघट में रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं, सूट नहीं पहनने देते हैं, साड़ी ही उनको पहनने दी जाती है। तो कई लड़कियां ऐसे डिप्रेशन में चली जाती हैं, दबाव में चली जाती हैं, जिससे वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं और फिर ये जो घुटन है एक दिन लड़ाई का रूप ले लेती है और जिससे बाद में विवाद बनता है और डिवोर्स जैसी स्थिति बन जाती है। कई जगह देखा गया कि मोबाइल और सोशल मीडिया और रील्स की वजह से भी विवाद हुए हैं। पति पत्नी ऑफिस से आए, एक दूसरे को समय देने की बजाय फ्री टाइम में मोबाइल पर रील देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपस में वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, अपने इमोशन को शेयर नहीं कर रहे हैं और उनकी आपस में लड़ाई हो रही है। तो कुल मिलाकर बात ये सामने आती है कि जितना हम मॉडर्न होते जा रहे हैं उतना हमारे बीच सहनशीलता कम होती जा रही है, डिवोर्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जब ये डिवोर्स के मामले कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो लोग डिप्रेशन में जाकर सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। और जो मैंने आपको आंकड़ा बताया कि 2023 में 1,71,000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड की, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं। और इसमें से सबसे हैरानी का आंकड़ा ये है कि 31.9% लोगों ने केवल इस वजह से सुसाइड की क्योंकि उनके घरों में प्रॉब्लम, कलह या अन्य विवाद चल रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। और ये आंकड़ा और तब हैरान कर देता है जब 5.3% लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल पति पत्नी के विवाद के चलते सुसाइड कर लेते हैं। नेशनल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आज मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया कि देश में लोग कितने डिप्रेशन में हैं, पति पत्नी के विवाद से लोग कितने सुसाइड कर रहे हैं और महिलाओं के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है और डिवोर्स के केसेस किस वजह से बढ़ रहे हैं। ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। आप देख रहे थे नेशनल ब्रॉडकास्ट। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।